एक तो ये है कि जो आप 80 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं और 30 का एक्सपोर्ट करते हैं, ये तवाज़ुन बरकरार नहीं है। तो मैं जो कह रहा था कि इदरीस भाई से मैं जो बात कर रहा था कि मैं इनसे बसद एहतराम इख्तलाफ करता हूँ कि डॉलर नीचे हमारी इंटरवेंशन से नहीं आया, ये वाली कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन स्टेट बैंक ने नहीं की है। डॉलर इसलिए नीचे आया कि डिमांड फॉर डॉलर कम हो गई और सप्लाई फॉर डॉलर बढ़ गई। जब आपने जून के महीने में 7.7 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया था, 7.7 बिलियन का, और उसके सामने एक्सपोर्ट जो था वो 2.9 का था और रेमिटेंस भी शायद इतनी 2.5 की थी, तो तवाज़ुन बहुत ख़राब हो गया था। 2.4 बिलियन डॉलर CAD था, विच CAD इज़ नॉट डायरेक्टली ट्रांसलेटेड बट अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें कि 100 मिलियन डॉलर के रोज़ की शॉर्टेज होती थी बैंकों में, इनकमिंग और आउटगोइंग में। अब आपकी वो शॉर्टेज जो है वो कम हो गई है, और जिस दिन आपका डॉलर ज़्यादा आता है, मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें, मजीद जी साहब को ज़रा सुनने में दिक्कत आ रही है। तो जब आपका डॉलर रोज़ का अगर डिमांड फॉर डॉलर कम हो जाएगी और सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ जाएगी, और ये सारे आप लोग बिजनेसमैन ये बात समझते हैं, जब सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ेगी तो खुद ब खुद डॉलर जो है वो नीचे आएगा। इसके अलावा कोई जादू नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में आप अगर मिसाल के तौर पे हम 10,000 डॉलर का कहते हैं लोगों को कि लेके जाओ, एवरेज पे तो बहुत कम लोग लेके जाते हैं, हम कहते हैं कि 5,000 लेके जाओ, ये कर लो, उससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक एयरपोर्ट पर डालेंगे, दूसरे एयरपोर्ट से निकल जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मतलब हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रहे हैं बिल्कुल, और ये बड़ा इन्होंने नज़र रखी हुई है उनकी फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर भी और बैंकों के ऊपर भी। और जो 2-3 बैंकों के आपने नाम लिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो भी छोटे बैंक ने अगर कोई ऐसी गड़बड़ करी है तो उसको देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि बैंकों ने इनके साथ बहुत ताउन किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यस, कुछ छोटे बैंकों ने प्रॉफिटेरिंग करी, और मेरे ख्याल से ये कह भी रहे थे कि हम जिसने प्रॉफिटेरिंग करी है उसको पकड़ लेंगे। ये इन्होंने मुझसे कल परसों ही कहा था कि जिसने प्रॉफिटेरिंग करी है उसको हम पकड़ लेंगे और हम मालूम कर लेंगे, बिकॉज वी कैन फिगर आउट ईच ट्रांजैक्शन कि आपने ये ट्रांजैक्शन कितने में बेची है, उसमें क्या पोजीशन थी आपकी। तो ये बिल्कुल हम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत बैंकों ने भी ताउन किया है, और कहीं कहीं एक्सचेंज के अंदर बैंकों ने भी नुकसान उठाए हैं। हैविंग सेड दिस, ये इतनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी होनी नहीं चाहिए। जो भी रेट हो, एक रेट होना चाहिए। मतलब ये रोज़ के 10-10 रुपए की ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आपको भी पता नहीं चलता कि आपकी कॉस्ट क्या है। बट कमिंग बैक टू 84-85, सर सितंबर तक तकलीफ होगी। हम आपकी ये जो एक्सपोर्टर की तकलीफ़ है वो ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने 2 दिन पहले भी मीटिंग करी और मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस चीज़ की है कि हम इन चीज़ों के ऊपर रोकने में वी डोंट वांट टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। ठीक है कि मतलब हम एक्सपोर्ट को बिल्कुल नहीं रुकवाना चाह रहे। इसलिए मुकरम साहब हमारे नए जो मेंबर ऑपरेशन कस्टम्स के हैं, बहुत ही समझदार ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, बड़ी एक्टिव हैं, ये भी बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमने स्क्रैप आयरन बहुत सारी इन्होंने चीज़ें बताई हैं। डॉक्टर साहब भी इसको फुल टाइम रियली देखते हैं, जो भी वक्त हो कि नहीं हो, लेकिन इस पर वक्त देते हैं। स्टेट बैंक के अंदर एक बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं। सारी LCs आपको खोलने देंगे। अब मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो आप ओपन अकाउंट में चीज़ें ना मंगवाएं, हमसे जो है वो पहले आप परमिशन ले लें, या LC की या कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो आपको मसला नहीं हो। जिसकी परमिशन हमने प्री प्रायर परमिशन दी हुई होगी वो एक दिन में क्लियर हो जाएगा। डेडलाइन वो हम आपको एक दिन में, ये 1-2 दिन के अंदर ये सर्कुलर इंशाल्लाह कुछ निकाल देंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, टाइम फ्रेम वो बता देंगे, वो आपको ये बता देंगे। आई थिंक और लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि कभी कभी जो है ना, नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मतलब अब उस दिन मुझे वो खुरम दस्तगीर साहब ने कहा कि देखो ट्रांसफार्मर की चीज़ें तुमने रोकी हुई हैं, तो मैं उसमें देख रहा था कि बटरफ्लाई वॉल्व भी आ रहे हैं और बुशेस भी आ रही हैं, और वो भी हमको ज़रूरत है, कहीं से किसी मुल्क से आ रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें मैं देख के समझता था कि ये तो आराम से बन सकती हैं, मतलब ये तो पाकिस्तान में आराम से बन सकती हैं। तो अल्लाह करेगा तो ये 2-3 महीने की जो आपको थोड़ी सी तकलीफ है, हो सकता है 1-2 चीज़ें आप लोग पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दें, आप लोग ये बनाना शुरू कर दें, और उसके बाद आप लाहौर की फैक्ट्री के साथ वाली ज़मीन पर एक दो ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्रियाँ लगा लीजिए, सो अल्लाह करेगा तो हो जाएगा। लेकिन मैं क्लियरली आपको कहता हूँ कि 3 महीने की तकलीफ होगी। इसके लिए मैं माजरत कर सकता हूँ। हमारे फैसल सब्जवारी ने और तारिक खुदा साहब ने, जो अब पहले मेंबर कस्टम्स थे, अब KPT के चेयरमैन, उन्होंने बड़ा ताउन, साहब ने बड़ी मेहनत करी है, मुकरम ने मेहनत की है। हमने डैमेजेस भी कम करवाने की कोशिश की है। पुराने जो बैन आइटम पर तो 50% कर दी थी, हम मजीद करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन 3 महीने के लिए इम्पोर्ट करना पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल करूँगा, ये मैं माजरत चाहता हूँ। क्योंकि ये मैं करके तो मैं इस वक्त, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहता हूँ कि देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना, अपनी सेफ्टी होनी चाहिए।